सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक आपसे ही, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं का यहां पालन नहीं किया जा रहा। राष्ट्रपति से इनॉग्रेशन करवाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं और इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। क्या सिर्फ यही वो विषय है, यही वो मुद्दा है या तर्क है जिस वजह से आप इसको इनकार कर रहे हैं जाने से, पहुंचने से? विभा जी, संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है वो महज ईंटों से, सीमेंट से, सरिये से नहीं तैयार हुआ है, बल्कि करोड़ों देशवासियों की भावनाएं उसमें लगी हुई हैं। संसद लोकतंत्र के मंदिर के रूप में है, जनता के पैसों से बना है, जनता के काम के लिए बना है। लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि एक पार्टी है इस देश में जिसे सिर्फ अपनी मार्केटिंग से मतलब है। देश उनसे पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि उन्होंने राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया है। ऐसा क्या है कि विधायिका के सर्वोच्च पद पर बैठे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया को ये लोग ये भी मौका नहीं देना चाहते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का वो उद्घाटन कर सकें और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक संदेश जा सके। इनके लिए लोकतांत्रिक मर्यादाएं कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ये लोग अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने आप को सबसे ऊंचा और बड़ा दिखाने के लिए किसी भी मर्यादा को तार तार कर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का परिचय ये लोग लगातार दे रहे हैं। हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इसका। ठीक, आपकी बात से सहमत, क्योंकि हमसे लेकिन इस बात को मैं टोक रही हूं क्योंकि आपने हवाला दिया कि आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है। लेकिन मान सम्मान तो उस वक्त भी नहीं रखा गया था जब तमाम ये विपक्ष के लोग कैंडिडेट सामने लेकर आ गए थे, जिस वक्त एक सुर में एक साथ सबको ये कहना चाहिए था कि नहीं भाई, ये पहली बार होने जा रहा है और इसके साथ हम खड़े। जवाब दे दो, बखूबी आपको जवाब दे दो। देखिए, जनादेश का या किसी भी चुनाव परिणाम के नतीजे का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। अगर महिला विरोधी ये लोग थे तो प्रतिभा पाटिल जी जब देश की राष्ट्रपति के रूप में चुनाव उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी, तब ये इन्हीं एनडीए के साथियों ने उनका विरोध किया था। सत्ता पक्ष, विपक्ष या कोई भी पार्टी कैंडिडेट के हिसाब से अपना वोट दे सकती है। जब तक वो कैंडिडेट थी तब तक राष्ट्रपति का दर्जा उनको नहीं प्राप्त था, लेकिन जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन गई, देश की प्रथम नागरिक बन गई, उसके बाद वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, किसी खास पार्टी की वो उम्मीदवार के रूप में नहीं है। आपने तो कहा ना, मैंने तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया। हम तो मानते ही नहीं है ऐसा कि किसी राष्ट्रपति को या सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को हम किसी जाति विशेष से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन यही भावना होनी चाहिए, यही भावना होनी चाहिए कि सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, अभिषेक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, मैं टोक रही हूँ, अभिषेक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए गणमान्य लोग हैं, उन्हें उनके कार्यों से पहचान होती है। उन्हें हमने उस पद पर बैठाया है, उन्हें वहां तक पहुंचाया है या वो वहां पर बैठते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। उनकी जाति मैटर नहीं करनी चाहिए। यही तो छोटा सवाल है विभा जी, कि जब आप चुनाव में लड़ रहे थे या ऐसे भी जब आपने रामनाथ कोविंद जी को अपना उम्मीदवार बताया, तब उनकी जाति बता रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में बता रहे थे कि आदिवासी महिला हैं और उनको हमने इस तरह से उम्मीदवार बनाया है। तो उस वक्त तो आप अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, जाति बता रहे थे, भले आप जातीय जनगणना के खिलाफ रहे, तो उस वक्त तो आपने पूरी मार्केटिंग की। लेकिन जब सही सम्मान देने का वक्त आया, ये बातें कहने का वक्त आया कि नहीं भाई, पहली लेकिन महिला नागरिक हैं, अभिषेक जरा ये बात समझाइए मुझे। अभिषेक जरा देश की जनता को ये भी जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर जो कस्टोडियन भी माने जाते हैं, जो आर्टिकल 79 को वायलेशन बार बार कहा जा रहा है कि ये किया जा रहा है, लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन की तरफ से ही पीएम मोदी को इस पूरे इनॉग्रेशन की इन्विटेशन के लिए कहा गया। ये तमाम चीजें उसी वैधानिक तरीके से तो हो रही है, फिर इसमें अनुचित कैसे? आप बताइए ना, नहीं आप बताइए ना, कौन है कस्टोडियन? कस्टोडियन किस पार्टी से आते हैं? उनकी निष्ठा कहां है? हर कुछ देश की जनता के सामने है ना। ये पूरा का पूरा जो महकमा है वो किसमें लगा हुआ है? एक विशेष व्यक्ति का महिमा मंडन कैसे हो सके, एक विशेष व्यक्ति के रास्ते में कोई ना आए,
ये जानते हैं ना कि अगर ये राष्ट्रपति महोदया को इनवाइट करेंगे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले उन्हीं को हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना है, उद्घाटन करना है। लेकिन कई उदाहरण मैं दूंगी, क्यों नहीं किया? अभिषेक में कई उदाहरण रखूंगी जहां पर भी इन नियमों का, इन संवैधानिक पद्धतियों का पालन नहीं किया गया। शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव, पहले मैं चर्चा में सभी को शामिल करूं, तरीके से आपको जवाब दे दूं। शक्ति यादव, दिन को रात के साथ कंपेयर नहीं किया मैं आऊंगी। विभा जी, मैंने तब भी कहा था कि हम दिन को रात से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। किसी भी सदन के परिसर में अगर बिल्डिंग का एक्सटेंशन होता है या कुछ अन्य चीज बनती है, उसको आप देश की संसद जो कि पूर्णतः नए तरीके से तैयार होकर जिसका उद्घाटन होना है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं नेताओं का क्या कहना है? अब कल हो के संसद में दो चाय की टपरी बन जाए, यही लोग जाकर उद्घाटन कर दें तो उसमें क्या है? लेकिन समझना यही जरूरी है कि देश के लिए लोकतांत्रिक मूल्य अति आवश्यक है। आप कहां कहां के उदाहरण दे रहे हैं भाई? देश की संसद का आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी विधानसभा के एक्सटेंशन से। देश की जनता की भावनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं यही है कि देश के प्रथम नागरिक का सम्मान होना चाहिए। जिस